नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत अभिनंदन है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन हब में। इससे पूर्व का जो भाग था उसमें हमने भारतीय जो संविधान है उसकी जो उत्पत्ति हो कहाँ से हुई, कितने इसमें सदस्य थे, कौन कौन की सदस्य था, अध्यक्ष था, ये सभी हमने अध्ययन वो कर लिया था। और आज हम भारतीय संविधान का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। उसमें हम इसके जो कौन से उपबंध है वो कौन से देश से लिए गए हैं इसका हम अध्ययन वो करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है भारतीय संविधान भाग 2। संविधान निर्माण से पूर्व 60 देशों के संविधान का जो अध्ययन है वो किया गया था और इसी कारण इसे उदार का संविधान है वो कहा गया था। और आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। ये जो टिप्पणी है वो आइवर जेनिंग्स ने की थी भारतीय संविधान के बारे में। अब भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं और कौन से देश से कौन सा जो उपबंध है वो लिया गया है, उसमें सबसे पहला आता है भारत शासन अधिनियम। इससे भारतीय संविधान ने कौन कौन से जो उपबंध है वो लिए हैं, इसमें पहला आता है आपका संघीय तंत्र। संघीय तंत्र जो व्यवस्था है वो भारत का जो शासन अधिनियम 1935 है उससे लिया गया है। इसके अलावा दूसरा जो इसमें आता है न्यायपालिका। ये जो उपबंध है ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा तीसरा आता है राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल वो कितना होगा, ये जो उपबंध है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग है, ये भी 1935 के अधिनियम से लिया गया है। और आपातकाल उपबंध ये भी 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। उसमें अपना आता है इंग्लैंड से कौन से जो उपबंध है वो लिए गए हैं भारतीय संविधान में। तो उसमें पहला आता है राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है ये इंग्लैंड से ली गई है। इसके अलावा दूसरा आता है मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है, जो कि अनुच्छेद 75 में 3 के अनुसार दिया गया है। ये जो उपबंध है वो भी इंग्लैंड से लिया गया है। हम जिस इंग्लैंड से जितने भी जो उपबंध वो लिए गए हैं उसका मैं एक एक कर आपको बता रहा हूँ नाम। उसमें तीसरा नाम आता है विधि निर्माण प्रक्रिया या विधि का शासन। ये भी इंग्लैंड से लिया गया है। कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है ये भी इंग्लैंड से ली गई है। संसदीय शासन व्यवस्था ये जो उपबंध है वो इंग्लैंड से लिया गया है। एकल नागरिकता है, कलेक्टर का पद है, महालेखा परीक्षक का पद है और उत्तरदायित्व शासन। ये इतने जो उपबंध हैं वो सारे के सारे जो उपबंध है वो इंग्लैंड से लिए गए हैं। अब अमेरिका से कौन कौन से जो उपबंध वो लिए गए हैं उनमें पहला आता है अपना राष्ट्रपति का पद। ये जो उपबंध है वो अमेरिका से लिया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्र में निहित है, ये उपबंध है ये भी अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होगा, ये उपबंध भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है ये अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये जो उपबंध है वो भी अमेरिका से लिया गया है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। उसमें देखते हैं कौन कौन से जो उपबंध है वो अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका से अगला जो उपबंध वो लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता ये भी अमेरिका से लिया गया है। दोहरी नागरिकता ये भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा, ये भी अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका का जो उपबंध है वो भी अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार है ये भी अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन ये भी अमेरिका से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण ये भी अमेरिका से लिया गया उपबंध है। न्यायाधीशों को पद मुक्त करना ये भी उपबंध है वो अमेरिका से लिया गया है। संविधान संशोधन में राज्य विधायकों द्वारा अनुमोदन व प्रावधान ये भी जो उपबंध है वो अमेरिका से लिया गया है। लिखित तथा निर्मित संविधान है ये भी अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना ये भी अमेरिका से ली गई है। और वित्तीय आपातकाल का जो उपबंध है वो अमेरिका से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब कनाडा से कौन कौन से उपबंध है वो लिए गए हैं वो आपके सामने है। उसमें पहला उपबंध लिया गया है संघ व राज्य
संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन है, ये जो उपबंध है वो कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट विषय संघ सरकार के पास होंगे, ये जो उपबंध है वो भी कनाडा से लिया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था है, ये कनाडा से ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाएगी, ये जो उपबंध है वो कनाडा से लिया गया है। अब आयरलैंड से कौन से उपबंध लिए गए हैं, उसमें पहला था आपका नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है ये भी आयरलैंड से लिया गया उपबंध है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन है ये भी आयरलैंड से लिया गया उपबंध है। अगला अपना आता है ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन से जो उपबंध वो लिए गए हैं। इसमें पहला आता है प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची है, ये भी उपबंध है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन है, ये जो उपबंध है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपन देखते हैं फ्रांस से कौन कौन से उपबंध वो लिए गए हैं। फ्रांस से लिया गया पहला उपबंध है वो है आपका गणराज्य व्यवस्था यानी गणतंत्र की व्यवस्था, ये उपबंध है वो फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस से लिया गया दूसरा उपबंध है वो है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये जो शब्द है वो उपबंध है वो फ्रांस से लिए गए हैं। सोवियत संघ यानी रूस से कौन कौन से उपबंध लिए गए हैं, उसमें पहला आता है मूल कर्तव्य है वो उपबंध है वो रूस से लिया गया है। आर्थिक नियोजन है, ये भी रूस से लिया गया है। और पंचवर्षीय जो योजना है ये भी रूस से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से कौन कौन से उपबंध लिए गए हैं। राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन का जो तरीका है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। जर्मनी से कौन कौन से उपबंध लिए गए हैं, उसमें पहला है आपातकालीन प्रावधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा मूल अधिकारों का जो निलंबन है वो ये जो उपबंध है वो जर्मनी से लिया गया है। और जापान से लिया गया उपबंध वो है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने जो भारतीय संविधान में कौन सा जो उपबंध है वो कौन से देश से लिया गया है उसका हमने अध्ययन किया है। तो इस समय जैसे आरएस की प्री एग्जाम है, संगणक भर्ती वाले एग्जाम है, सूचना सहायक वाले एग्जाम है, सेकंड ग्रेड की एग्जाम आने वाली है, रेट की आने वाली है, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो क्लास है वो समान रूप से उपयोगी है। तो इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो प्रतिभागी हैं उनको आप ये क्लास शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्लास है वो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद।